किडनी की बीमारी को घर पर रहकर कैसे ठीक कर सकते हैं? किडनी की बीमारी को आप डाइट के साथ ठीक कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये है अगर व्यक्ति जिनको मैं मना करता हूं ये नहीं खाना है उसको छोड़ेंगे तभी ठीक होंगे, वरना नहीं ठीक होंगे। जी। पराठे वाली गली का नाम सुना होगा दिल्ली में। 90% रोगी किडनी का डायलिसिस का वहां आपको मिलेगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है वैद्य नवनीत भारद्वाज जी। नवनीत भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी। जी नमस्कार सर, आजकल किडनी के रोगी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हर दूसरा तीसरा जना किडनी की बीमारी से ग्रसित है। तो मैं जानना चाहूंगा कि हम किडनी की बीमारी को घर पर रहकर कैसे ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, किडनी की बीमारी को आप डाइट के साथ ठीक कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये है अगर व्यक्ति जिनको मैं मना करता हूं ये नहीं खाना है उसको छोड़ेंगे तभी ठीक होंगे, वरना नहीं ठीक होंगे। जी, आप डाइट बता दीजिए कि जिससे कि किडनी पूरी तरह से घर पर रहकर ठीक हो सकती है। किडनी के रोगी को क्या क्या नहीं खाना चाहिए पहले ये मैं बता देता हूँ। अगर किडनी के रोगी का हाई पोटेशियम है तो उसको टमाटर, पालक, शकरकंद, आलू, केले, संतरा, आम, चीकू ये सेवन नहीं करना चाहिए। हाई फॉस्फोरस और प्रोटीन बढ़ा है तो दही, पनीर, दूध ये अवॉइड करना चाहिए। हाई सोडियम बढ़ा हुआ है तो नमकीन, अचार, पापड़ नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रोटीन और पोटेशियम बढ़ा हुआ तो बीन्स, राजमा, छोले से उसको बचना चाहिए। किडनी पर अगर ज्यादा लोड पड़ा है, जीएफआर बहुत वीक हो गया है तो रेड मीट, फिश बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। किडनी के रोगी को जो डाइट में लेना है, सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 सेब खाना चाहिए। नाश्ते में सूजी का हलवा या दलिया लेना चाहिए। दोपहर को ब्राउन राइस, लौकी की सब्जी, छाछ लेनी चाहिए। शाम को हर्बल चाय या कोई मिस्से बिस्किट ले सकते हैं। रात को 2 रोटी, तोरई, टिंडे की सब्जी लेनी चाहिए। सोने से पहले 1-1.5 गिलास पानी ले सकता है अगर उसके शरीर में स्वेलिंग आदि नहीं आई है तो। सर, ऐसा कहा जाता है कि सब्जियों में पोटेशियम होता है, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? सब्जियों का अगर पोटेशियम आपको कम करना है तो सब्जियों को काटने के बाद आप उबाल कर रख दीजिए। आधा 1 घंटे के बाद उसको छानकर जो पानी है उसको फेंक दीजिए। उससे सब्जी का पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है। जी सर, हम डाइट के बारे में बात कर रहे थे, आप डाइट बता दीजिए। व्यक्ति को अनाज के अंदर सफेद चावल, दलिया, सूजी, रोटी, मिलेट्स ले सकता है। सब्जियों में कम पोटेशियम वाली सब्जियां उसको लेनी चाहिए। लौकी, तोरई, परवल, टिंडा, घिया, कद्दू ले सकता है। फल कम पोटेशियम वाले किडनी के रोगी को लेने चाहिए। सेब, पपीता, नाशपाती, अमरूद कम मात्रा में लेने चाहिए। प्रोटीन नियंत्रित मात्रा में लेनी चाहिए। उबली मूंग का पानी ले सकता है, छाछ ले सकता है या कोई प्लांट बेस्ड मिल्क ले सकता है। वसा सीमित मात्रा में देसी घी ही प्रयोग कर सकता है, अन्यथा किडनी के रोगी के लिए तेल दुश्मन माना गया है। सर, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए कौन से जूसेस फायदेमंद होते हैं? मैं ऐसे 5 जूसेस आपको बताऊंगा जिनके सेवन करने से आपकी किडनी डिटॉक्स हो जाएगी। सर्वप्रथम तो पहला जो जूस है वो लौकी और पुदीने का जूस है। लौकी को और पुदीने के पत्तों को आप मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए और उसको छानकर सेवन करवाइए। इससे आपका किडनी डिटॉक्स होना प्रारंभ हो जाता है। इसकी जो मात्रा है 100 से 150 ml ही लेनी है, ज्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना है। दूसरा जो डिटॉक्स जूस रहता है वो आधा नींबू 1 गिलास पानी में निचोड़ लीजिए और उसके अंदर शहद डाल लीजिए, लेकिन इसमें नमक नहीं डालना है। ये आप सुबह शाम आधा गिलास पीजिए। ये आपके यूरिक एसिड को घटाता है, किडनी स्टोन को भी बनने से रोकता है। तीसरा जो डिटॉक्स जूस है वो है तरबूज का रस। एक ताजे तरबूज के रस को आप सुबह शाम पुदीने के 4 से 5 पत्तियों के साथ अगर पीते हैं तो उससे पेशाब के जरिए टॉक्सिन्स बाहर आते हैं, शरीर हाइड्रेट भी रहता है। चौथा जूस आता है कैनबेरी जूस। कैनबेरी जूस यूटीआई को भी खत्म करता है, किडनी और मूत्राशय के संक्रमण से बचाता है, यूरिन साफ करता है, बैक्टीरिया को चिपकने से भी रोकता है। 5वां जूस आता है धनिये का जूस। धनिये का जूस आप एक मुट्ठी भर धनिया पत्ती ले लीजिए, मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए और साथ में इसमें 2-4 मिंट की लीव्स भी डाल दीजिए। सुबह शाम इसको अगर एक किडनी का रोगी पीता है तो किडनी रिवाइव भी होती है, किडनी से टॉक्सिन भी बाहर निकलते हैं, जीएफआर भी बढ़ता है और किडनी को स्वस्थ होने के लिए 5 जूस ऐसा लाभकारी काम करते हैं, पूर्ण डिटॉक्स भी कर देते हैं। क्या सर, जो आपने धनिया का जूस बताया, क्या इसमें हम काली मिर्च भी डाल सकते हैं? जी हाँ, इसके अंदर काली मिर्च भी डाल सकते। अगर किसी को पेशाब में जलन है तो आप छोटी इलायची भी इसके अंदर डालकर प्रयोग कर सकते हैं। जी, अगर इन जूसेस को हमें कितने दिन लेना चाहिए जिससे कि हमारी किडनी डिटॉक्स हो जाए?
इनको आप निरंतर 1.5 से 2 माह सेवन कर सकते हैं, बदल बदल कर। निरंतर एक जूस 3 दिन से ज्यादा ना लें, उसके बाद अपने जूस को बदल दें। हो सके तो प्रतिदिन आप बदलते रहें, और नहीं तो 3 दिन तक एक जूस आप सेवन कर सकते हैं। कौन सा काढ़ा किडनी को डिटॉक्स करने के लिए फायदेमंद है? मैं एक ऐसा काढ़े का कॉम्बिनेशन, ऐसा काढ़े का नुस्खा बता रहा हूँ जो कोई भी किडनी का रोगी प्रयोग करेगा तो उसकी किडनी में बहुत ही लाभ उसको मिलेगा। आपको लेना क्या है, गोक्षूर 1 चम्मच लेना है, वरुण छाल 1 चम्मच लेना है, पुनर्नवा 1 चम्मच लेना है, धनिया बीज आधा चम्मच लेना है, सौंफ आधा चम्मच लेना है, तुलसी पत्ते 4 से 5, पानी 2 कप। इनको उबालने के बाद जब ये आधा शेष रह जाता है तो इसको 20-20 ml दिन में 3 से 4 बार रोगी को पिलाना चाहिए। किडनी के लिए बहुत ही अद्भुत काढ़ा ये साबित होता है। जाते जाते आप किडनी के रोगियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किडनी के रोगियों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि तेल आप लोगों का दुश्मन है। तेल, आप पकोड़े नहीं खा रहे, आप गोलगप्पा भी खा रहे हो ना, किडनी का रोगी यहाँ ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको पराठे वाली गली का नाम सुना होगा दिल्ली में, 90% रोगी किडनी का, डायलिसिस का, वहां आपको मिलेगा। वो जो रिपीट तेल का यूज किया जाता है वो किडनी के लिए जहर है, वो कदापि ना प्रयोग करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।